तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2021 और 2022 आप लोगों की जल्द होने वाली है। और हिंदी के पेपर जस्ट आप लोगों का कल हिंदी का पेपर है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा बस उसको आप तैयार करके जाइए। 80 नंबर से नीचे कभी नहीं आ सकता है। जितना बताना बस उतना तैयार करके आप रखें, ठीक है। ये कई वीडियो नहीं, ऐसे 10 वीडियो में हिंदी को लेकर आऊँगा, ताकि आपको सारे कवर में टॉपिक कवर कर दूँ, ताकि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा पाएँ। क्योंकि कोई भविष्य में जो कोई भी घटना होगी तो आपके त्रैमासिक परीक्षा के अंक से ही आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को पेपर जरूर से देना है। तो आइए पहले इस वीडियो में बात कर लेता हूँ कौन सा आपको चीज़ें याद करके जानी है। तो लेखक और रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण लेखक और रचनाएं के नाम बताऊंगा, जो कि आपको वही तैयार करके जाना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो लेखक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनका, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो लेखक में चलिए हमारे साथ लिखें यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपसे पूछ लेगा ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं लिखे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी महत्वपूर्ण रचना है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है चिंतामणि। क्या है? चिंतामणि। तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? चिंतामणि। या तो आपसे ये पूछ ले सकता है कि चिंतामणि किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो चिंतामणि किसकी महत्वपूर्ण रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यह जो है क्वेश्चन आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, किसी कीमत पे। चलिए, तो पहला आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मैं जितना लिखा रहा हूँ बस उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो त्रैमासिक परीक्षा में आप बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब ये पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई महत्वपूर्ण रचना लिखिए, ठीक है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो अशोक के फूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल, ठीक है। इस प्रकार चाहे आपसे ये पूछ लेगा कि अशोक के फूल किनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। इस तरह चलिए तीसरा नोट कीजिए। तीसरा आपका है जयशंकर प्रसाद जी। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी। पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद जी की कोई महत्वपूर्ण क्या लिखिए, रचना लिखिए, तो आप क्या लिख पाओगे? अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह रचना है किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो याद करके जाना है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। किनकी? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद करके ही आपको जाना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण जो रचना है वो कौन सी है? तो गोदान। क्या है? गोदान सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचना है। चाहे इस प्रकार पूछ सकता है कि गोदान किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। जयशंकर प्रसाद का अजात शत्रु। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लिखवा देता हूँ, कंकाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? कंकाल, ठीक है। याद करके ही आपको जाना है। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का मैंने क्या बताया, गोदान। और एक आपका पूछता है सबसे ज़्यादा, नमक का दरोगा। जो नमक का दरोगा ये जो रचना है उन्हीं का है, नमक का दरोगा। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक याद करके ही आपको जाना है। चलिए नेक्स्ट जो कि आपको याद करके जाना है वह है महादेवी वर्मा का। किनका? महादेवी वर्मा का पूछेगा महत्वपूर्ण रचना, तो क्या बताएंगे? तो महादेवी वर्मा को जो रचना है वो है अतीत के चलचित्र। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अतीत के, लिखिए यहाँ पे, चलचित्र। ये जो रचना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अतीत के चलचित्र। और कौन? तो एक होता है आपका पथ के साथी। क्या? पथ के साथी भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये भी आपको साथ ही साथ याद कर लेना है, पथ के साथी, ठीक है। पथ के साथी यहाँ तक हो गया। एक है सांदे गीत। क्या होता है? सांदे। मतलब मैं चारों तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं होती है महादेवी वर्मा की, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और सांदे गीत। ये तीनों याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का क्लियर हो गया ना। और एक पूछ लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। लिखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? दीपदान।
ये आप लोग भी जानते होंगे कितना फेमस है या कितना महत्वपूर्ण है। दीपदान पूछ लेगा, दीपदान किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको एकदम याद करके जानी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही टॉपिक आपको याद करके त्रैमासिक पेपर में जाना है। और लेखक और रचना के संबंधित क्वेश्चन में, तो लेखक और रचना से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इतना ही आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कीजिए। अब और अच्छा मार्क्स भी आप लोगों का आएगा अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।